Hello, my dear प्यारे students. How are you all? Welcome to UL classes. I started this channel 2 years ago. You know that to help Bihar board students to learn English easily. But because of some reasons, I had to stop this. But now I'm back again only for you. So my dear students, let's begin our new lesson from Blossom part 3 and lesson number is 7, The Tiger and the Mosquito. चलिए शुरू करते हैं पढ़ना. ओके. The Tiger and the Mosquito. टाइगर मीन्स बाघ. हिंदी में इसको बाघ कहेंगे. ठीक है. और जो हमारे बच्चे उर्दू समझते हैं वो शेर, तो उर्दू में शेर कहते हैं और हिंदी में बाघ और इंग्लिश में टाइगर. एंड मस्कीटो का मतलब होता है मच्छर. ठीक है. अब हम सबसे पहले इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले वार्मर को देख लेते हैं कि वार्मर में है क्या. वार्मर में लिखा हुआ है, कैन यू गिव सम एग्जाम्पल्स टू शो दैट एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस. क्या आप कुछ एग्जाम्पल्स हमको दिखा सकते हैं कि दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं वो सब की एक अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है. तो चलिए हम कोई एग्जाम्पल फाइंड आउट करते हैं. मान लीजिए सपोज एक हाथी बहुत बड़ा जानवर. ठीक है. एन एलिफेंट इज़ वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग. बट माय डियर प्यारे स्टूडेंट्स, but an ant is very small and smart. Okay, but it can bite the elephant and make it run. Yeah, so the moral of the story is no one is small or weak. Okay, everyone has their own power and importance. कोई भी कमज़ोर और छोटा नहीं है. हर एक की एक अपनी जगह ताकत है. ठीक है. हाथी देखो कितना बड़ा है, लेकिन और एक एंट, उसको हम देख भी नहीं सकते हैं कई बार अपनी आँखों से, लेकिन अगर एक हाथी को बाइट कर ले, काट ले, तो वो दौड़ सकता है, भाग सकता है ना. उसी तरीके से आज की स्टोरी द टाइगर एंड द मस्कीटो में भी हम पढ़ने वाले हैं कि टाइगर जो अपने ऊपर बहुत प्राउड करता है और मस्कीटो को बहुत वीक और स्मॉल समझता है, लेकिन फिर भी उससे वो परेशान हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. द टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री. ओके. अ मस्कीटो केम बजिंग बाय. ठीक है. सबसे पहले पहली लाइन देख लेते हैं. अ टाइगर वॉज डोजिंग. तो डोज का मतलब क्या होता है? झपकी लेना. ठीक है. मस्कीटो आप पढ़ चुके हैं मच्छर. और बज, BUZZ, बज का मतलब होता है भिनभिनाना. ठीक है. तो अ टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री. एक बाघ एक पेड़ के नीचे झपकी ले रहा था. ठीक है. अ मस्कीटो केम बजिंग बाय. मच्छर भिनभिनाते हुए आया. समझ रहे हैं? क्या करने के लिए? परेशान करने के लिए. द टाइगर सेड. बाघ कहता है, हे मस्कीटो, हे मच्छर, गो अवे, दूर चले जाओ, बिकॉज आई एम वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग. ठीक है. आगे की कहानी देखिए. द मस्कीटो सेड. मच्छर कहता है, वाई शुड आई गो अवे. मुझे क्यों दूर जाना चाहिए? प्लीज़ एक्सप्लेन. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू. मैं आपसे डरा हुआ नहीं हूँ जनाब टाइगर साहब. ठीक है बच्चों, मज़ा आ रहा है आपको? द टाइगर वॉज एंग्री. बाघ बहुत गुस्सा हुआ. ठीक है. ही हिट इट आउट विथ हिज पॉ. पॉ का मतलब होता है पंजा, जो शेर का पंजा होता है. समझ रहे हैं? हिट मारना, हिट करना. ठीक है. तो उसने इस मस्कीटो को हिट किया, मारा अपने पंजे से. ठीक है. आगे देखते हैं क्या होता है. हैं? देखिए बच्चों, ये टाइगर है और ये मस्कीटो है.
ठीक है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं पढ़ना। द मस्कीटो फ्लो ऑफ, मच्छर उड़ गया। फ्लो ये फ्लाई का पास्ट टेंस है, FLOI, ठीक है। फ्लाई का मतलब आप लोग जानते ही हैं, उड़ना, ठीक है। तो फ्लाई का पास्ट टेंस फ्लो। आपको प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है बच्चों, कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, और आपको ट्राई भी करना है। तो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है, प्रोनाउंसिएशन और कहानी का मज़ा, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या है, द पॉ स्ट्रक हिज ओन चीक। स्ट्रक ये स्ट्राइक का पास्ट टेंस है, समझ में आ रहा है। पॉ ये पंजा आपको बता चुका हूँ। तो उसके पंजे ने उसके गाल को, चीक मतलब गाल, यानी बाघ के गाल को छील दिया, यानी उसके अपने पंजे ने अपनी ही जो है गाल को छील दिया। हा, ठीक है। अब देखो, द ब्लो स्क्रैप्ड हिज चीक। हाँ, ब्लो का मतलब क्या होता है, मार। वैसे तो बेसिकली इसका मतलब होता है टू हिट, मारना, ठीक है। और इसका मतलब चोट भी होता है। तो इस चोट जो है, उसके गाल को इस चोट ने क्या कर दिया, छील दिया। स्क्रैप का मतलब क्या होना, खरोचना। तो स्क्रैप्ड ये पास्ट टेंस है स्क्रैप का। तो अपने गाल को छील दिया और क्या हुआ, इट बिगेन टू ब्लीड, खून बहना शुरू हो गया। समझ में आ रहा है। द मस्कीटो बज्ड अवे, मच्छर उड़ गया। मच्छर अब उड़ गया, मच्छर तमाशा देख रहा था। द टाइगर स्ट्रक विथ हिज अदर पॉ, टाइगर ने फिर अपने दूसरे पंजे से फिर से हमला किया, ठीक है। द मस्कीटो फ्लो ऑफ, मच्छर फिर से उड़ गया। समझ रहे हो बच्चों, मच्छर फिर से हो गया। दिस टाइम टू, एक मरतबा ये फिर से था। ही कौन, यानी टाइगर, हिट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ही हिट किया, मारा। द टाइगर वॉज हेल्पलेस, हेल्पलेस मतलब बेचारा। टाइगर अब हेल्पलेस था, बेचारा बन गया था। द मस्कीटो कंटिन्यूड टू बज, मच्छर लगातार भिनभिनाता रहा, ठीक है। द टाइगर गॉट अप एंड क्वाइटली वॉक्ड अवे। क्वाइटली का मतलब क्या होता है, शांति से, चुपके से, समझ रहे हैं। ऑक का मतलब जानते हैं आप, चलना। गोट अप उठना, जैसे आई गेट अप, मैं उठता हूँ, तो ये पास्ट टेंस से गेट का गोट। तो क्या हुआ, द टाइगर गोट अप, टाइगर उठ गया, एंड क्वाइटली वॉकड अवे, और चुपके से निकल लिया, चल लिया। भाई हम जो है हेल्पलेस है, इससे हम जीत नहीं सकते हैं। अब जान गया उसकी ताकत। अब मस्कीटो क्या कहता है, सुनिए। द मस्कीटो सेड टू हिम, मच्छर उससे कहता है, उस शेर से, बाघ से, डोंट बी सो प्राउड ब्रदर माई फ्रेंड, ओ सॉरी, डोंट बी सो प्राउड माई ब्रदर, ज़्यादा घमंड मत करो मेरे दोस्त। एवरीवन इज़ ग्रेट इन हिज ओन वे, ठीक है। हर कोई अपने अपने रास्ते में अपने आप में ग्रेट है, महान है, ठीक है। जैसे आपको बताया कि हाथी कितना बड़ा जानवर है, ठीक है, लेकिन एक चींटी भी उसको दौड़ने पर मजबूर कर देता है। इसलिए हमें कभी भी प्राउड नहीं करना है कि हम ही सब कुछ है, समझ रहे हैं बच्चों। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती है, कोई भी कमज़ोर नहीं होता है। कहने का मतलब छोटी और बड़ी तो होती है चीज़ें, ठीक है, लेकिन कोई भी कमज़ोर नहीं होता है। नो वन इज़ स्मॉल और वीक, एवरीवन हैज़ देयर ओन पावर एंड इम्पोर्टेंस। समझ गए। बाय बाय। आज की लेसन यहीं से ख़त्म करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपके लिए मेरी बात यह है कि आप इस वीडियो को बार बार खुद देखिए और उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि हमें आपके लिए और वीडियोस बनाने में मदद मिले। थैंक यू।